खोया हुआ खजाना। कई साल पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा में एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि इसके नीचे एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह खजाना कई सौ साल पुराना है, जिसे राजाओं ने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए मंदिर के नीचे छुपा दिया था। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के रास्ते को कोई नहीं जानता था। मंदिर के आसपास रहने वाले लोग इस खजाने की कहानियां सुनते आए थे, लेकिन किसी ने इसे पाने की हिम्मत नहीं की थी। उस खजाने के साथ एक रहस्यमयी गाथा भी जुड़ी हुई थी। जो भी उस खजाने को खोजने की कोशिश करेगा, उसे मंदिर के देवता का क्रोध झेलना पड़ेगा। इस डर से कोई भी उस मंदिर के नीचे की गुफाओं में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। बचपन से ही उसने मंदिर की कहानियों को सुना था और अब वह बड़ा हो चुका था। उसकी इच्छा थी कि वह इस रहस्य को सुलझाए और उस खजाने को ढूंढ निकाले। अर्जुन ने तय किया कि वह मंदिर के रहस्यमय रास्तों का पता लगाएगा। एक दिन वह मंदिर के पुजारी के पास गया और उनसे मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि यह काम बहुत खतरनाक है और उसे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज कर सकता था। अर्जुन ने खुद को तैयार किया और एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के चारों तरफ घना जंगल था और रात के समय वहां अजीब-अजीब आवाजें आती थीं। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। अंदर सब कुछ शांत था, सिर्फ अर्जुन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद अर्जुन ने देखा कि वहां पर एक पुराना दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता था। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता था कि यह किसी गुप्त रास्ते की ओर जाता है। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भारी और जंग लगा हुआ था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन ने एक मशाल जलाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत लंबी और पुरानी थीं, जैसे कि वे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हों। जैसे जैसे अर्जुन नीचे उतरता गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही वह एक बड़ी गुफा में पहुंच गया। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। वहां पत्थर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें राजाओं की लड़ाइयों, देवी देवताओं और खजाने की तस्वीरें थीं। अर्जुन ने अपनी मशाल की रोशनी में दीवारों का अध्ययन करना शुरू किया। एक चित्र में उसे एक राजा और एक साधु दिखे जो खजाने को मंदिर के भीतर छुपा रहे थे। लेकिन चित्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक प्रतीक था जो शायद उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था। अर्जुन ने उस प्रतीक को ध्यान से देखा। यह प्रतीक एक त्रिकोण के आकार का था, जिसमें एक बिंदु केंद्र में था। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस प्रतीक से मेल खाता हो। तभी उसने देखा कि गुफा के एक कोने में एक पुरानी पत्थर की पट्टी पड़ी हुई थी। उसने पट्टी को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक और दरवाजा छिपा हुआ था, जिसमें वही त्रिकोण का प्रतीक बना हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसे याद आया कि उस प्रतीक के बिंदु को दबाने से शायद दरवाजा खुल सकता है। उसने अपनी उंगली से बिंदु को दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर सोने और चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन रखे हुए थे।
अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने अपने जीवन में इतना सोना और चांदी कभी नहीं देखा था। लेकिन अर्जुन ने देखा कि उस कमरे में एक और दरवाजा था, जो दिखने में साधारण नहीं था। उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने पास जाकर उसे पढ़ा। सच्चे खजाने की चाह रखने वाले को पहले अपनी आत्मा का खजाना पाना होगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसे एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे एक विशाल दर्पण था, जो उसकी परछाई दिखा रहा था। लेकिन वह कोई साधारण दर्पण नहीं था। उसमें अर्जुन की परछाई के अलावा उसके मन की गहराइयों में छिपे उसके सपनों और डर को भी दिखाया गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि असली खजाना उसकी आत्मा में छिपा था, जो उसकी इच्छाओं और उसके डर से बंधा हुआ था। वह समझ गया कि इस खजाने की असली शक्ति उसका सोना चांदी नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था, जो आत्मा की गहराइयों में छिपा हुआ था। अर्जुन ने वह खजाना वहीं छोड़ दिया और वापस लौट आया। अर्जुन ने अपने गांव लौटकर किसी को भी उस खजाने के बारे में नहीं बताया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके मन में एक नई समझ। उसने अपनी जिंदगी के असली खजाने को पा लिया था, ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और सच्ची खुशी। गांव के लोग अब भी खजाने की कहानियां सुनते थे, लेकिन अर्जुन के लिए वह कहानी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने जीवन का असली खजाना पा लिया था, और वह खजाना उसके मन में ही था। वह अब दूसरों को भी यही सिखाता था कि असली खजाना दौलत में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान में है। If you like this video, please like this video, comment, and subscribe to Viral Boss 007. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।